हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सभी का सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत है। आशा करते हैं दोस्त आप लोग क्या मस्त भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। दोस्त देखिए दोस्त, हम लोग क्या हिंदी प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। आज हम लोग क्या प्रैक्टिस सेट 10 की बात करेंगे। इसके पहले 9 तक हो गई दोस्त, और आप लोग क्लास ना देखे हो जाकर प्रीवियस में सब क्लासेस पढ़ी हुई हैं, वहां से आप लोग देख लें, क्योंकि प्रैक्टिस आपको डे बाय डे करना है, क्योंकि प्रैक्टिस आपको डेली करना है, एक दिन भी नहीं, कुछ ना कुछ सीखते रहे दोस्त। और आपको बता दें यही सबसे मूल मंत्र है, प्रैक्टिस आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे सफलता का चांस उतना ही दोस्त बढ़ जाएगा दोस्त। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस खूब करिए, जितना हो सके कहीं से, चाहे जिस बुक से करिए, चाहे जिसे यूट्यूब से करिए, कहीं से करिए, लेकिन दोस्त प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर करिए दोस्त। तो दोस्त समय को जाया ना करो, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आप लोग दोस्त शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर भी कर दिया करिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं आज का। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पेन चेंज कर देते हैं और आप लोग क्वेश्चन पढ़ते रहें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक है। तो दोस्त बताना है कि सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इसमें किस प्रकार का कारक का प्रयोग है। ऑप्शन की बात करें कर्म कारक, बी की बात करें अधिकरण, सी की बात करें अपादान और डी की बात करें दोस्त करण कारक। तो बताना है सेवा सत्कार से क्या आदर या सम्मान बढ़ता है, इसमें किस कारक का प्रयोग किया गया, बताएं आप लोग कमेंट करें। चलिए देख कर्म से क्या होता है, आप लोग जानते हैं कर्म का इसका क्या होता है कारक। इसके चिन्ह का बात करें, विभक्तियों की बात करें दोस्त, इसका क्या होता है। तो कर्म आप लोग जानते, कर्ता ने कर्म को, तो इसका जो चिन्ह होता है दोस्तों क्या होता है, को होता है। क्या होता है, को होता है। अधिकरण क्या होता है, अधिकरण में पर होता है, अधिकरण में पर होता है। अपादान से क्या दोस्त, अपादान से अलगाव होता है, क्या अलगाव होता है। अपादान से क्या होता है, से होता है, से लेकिन क्या होता है अलगाव होता है। क्या दोस्त, अलगाव होता है। लेकिन बात करें नेक्स्ट हमारा क्या है करण कारक, इससे कोई साधन, इससे भी क्या होता है से होता है, इससे क्या कोई क्रिया संपन्न होती, मतलब साधन से क्रिया संपन्न हो, क्रिया संपन्न हो, संपन्न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अधिकरण कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है दोस्त, लिखा है, चलिए लिखा है सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। ये बताओ आदर किससे बढ़ता है, तो सेवा सत्कार से। तो सेवा सत्कार आपका क्या यहाँ करण का काम कर रहा है, क्या दोस्त करण कारक। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपका क्या डी फॉर डॉग क्या दोस्त करेक्ट है, क्योंकि ध्यान सुनिए करण में भी से आता है, अपादान में भी से। अपादान में क्या होता है अलगाव का सेंस आता है, लेकिन करण में क्या दोस्त कोई क्रिया संपन्न होती है। जैसे वह डंडे से मारता है तो क्रिया किससे संपन्न हुई, डंडे से। तो कहने का मतलब जब अलगाव का सेंस आए वहां अपादान होता है दोस्त, लेकिन बात करें जब से करता है वहां क्या कोई क्रिया संपन्न, उसे हम लोग क्या करण कहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या डी यहां करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए आचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्त बताना है आचार जो है एक किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन की बात करें पुर्तगाली, क्या दोस्त पुर्तगाली, बी की बात करें पुर्तगाली, बी की बात करें फारसी, सी की बात करें फ्रेंच और डी की बात करें दोस्त क्या अरबी। तो दोस्त बताना आचार किस भाषा का है। देखिए इसमें सीधा सा आपको केवल क्या करना रटना है। तो आचार की बात करें, आचार क्या दोस्त, आचार आपका क्या पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या ए फॉर एप्पल दोस्त क्या है करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आईएमपी दोस्त, वेरी आईएमपी। देखिए शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस भाषा के पहले आएगा। तो दोस्त बताना है, मतलब आपका लिखा क्या, देखिए शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस भाषा के पहले आएगा, मतलब किस शब्द के पहले उसको लिखना चाहिए था। थोड़ा सा यहाँ किस शब्द के, यहाँ मान लीजिए यहाँ शब्द कर लीजिए आप लोग थोड़ा सा, है ना। चलिए शासन, श्याम, श्रमिक और शौर्य, बताएं दोस्त। चलिए देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ घुमा, लिखा क्या है शब्दकोश। तो आप लोग शब्दकोश में इसको क्या करें, सबका आप लोग एक है। देखिए जब शासन की बात करेंगे दोस्त, इसमें क्या सा के बाद क्या आया है, सा के बाद आया है। नेक्स्ट इसमें क्या है दोस्त, इसमें भी क्या सा के बाद हमारा क्या है, सा के बाद आपका क्या है या आया है। नेक्स्ट बात इसमें दोस्त बताएं, इसमें क्या है, देखिए इसमें सा के बाद क्या आया है, इसमें सा के बाद
भाई इसमें क्या है, सा के बाद आपका क्या है, सा के बाद र आया है। इसमें देखिए दोस्त, इसमें सा के बाद हमारा क्या आया है, अव आया है। क्या है, अव आया है। वही तो पूछा है शब्दकोश में क्या सब। अब श्रद्धा की बात करेंगे, श्रद्धा में आप लोग ऐसे करके देख लीजिए, श्रद्धा में हम लोग क्या, सा के बाद आपका क्या है भाई, सा के बाद आपका क्या रा आया है, तो सा के बाद क्या रा आया है, तो उसमें वही पूछ रहा है, मतलब तो आपका क्या है, देखिए ऑप्शन आपका क्या, सी फॉर कैट क्या दोस्त करेक्ट है ना। देखिए बात इसमें पूछा क्या, शब्दकोश, मतलब जब आप लोग इसको शब्दकोश में व्यवस्थित क्रम में करेंगे तो आप लोग शब्दकोश लिखेंगे, क्योंकि भैया जो आपका सरा होता है क्या होता है, ध्यान सुनिए, जो आपका सरा होता है संयुक्त व्यंजन है। क्या है, संयुक्त व्यंजन है। क्या है, संयुक्त व्यंजन है। क्या है, आपका जो सरा है वो आपका क्या है भाई, सरा आपका संयुक्त है, जिसका इसका आप लोग क्या करते हैं, ये सा प्लस क्या रा से मिलकर बना है दोस्त, क्या रा से मिलकर बना है, तो यही श्रमिक में भी है। तो ऑप्शन आपका क्या, सी फॉर कैट क्या है, करेक्ट है। आशा करते हैं आप लोग समझ भी गए होंगे। और हाँ दोस्त, जो ना समझ में आप लोग कमेंट कर दिए, और आप लोग भाई क्लास को शेयर नहीं करते है ना, क्योंकि भाई आपका काम है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पेरी IMP दोस्त। चलिए देखिए, का खा गा पत्रिका के संपादक कौन है। ऑप्शन की बात है रामविलास शर्मा, बी की बात करें नामवर सिंह, सी की बात करें दोस्त क्या नागेंद्र मोहन, और डी की बात करें दोस्त क्या रघुवंश। तो बताना दोस्त, का खा गा पत्रिका के संपादक कौन है, बताएं। चलिए देखिए दोस्त, का खा पत्रिका की बात करें कौन है, रघुवंश। क्या है दोस्त, रघुवंश है। नामवर के बताएं, नामवर एक रचना उस दिन आप लोग बताए थे, बताएं एक रचना इसकी बहुत फेमस है, जिनको इनको क्या साहित्य, हिंदी साहित्य का क्या दोस्त पुरस्कार दिया गया था, हिंदी साहित्य क्या पुरस्कार दिया गया था। आप लोग कविता के नए प्रतिमान याद है दोस्त, नहीं याद है ना। देखिए अभी इसके पहले आप लोग किसी क्लास में बताया कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान दोस्त कब दिया गया था इनको, इस पर इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया। क्या दोस्त, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार क्या दोस्त पुरस्कार दिया गया ना। कब दिया गया आप लोग बताएं, 1972 में। क्या 1972 में, क्या दोस्त 1972 में। तो ऑप्शन आपका क्या दोस्त, ऑप्शन आपका क्या है, डी फॉर डॉग क्या दोस्त करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 रामचरितमानस की शैली है, तो दोस्त बताना रामचरितमानस में किस शैली का प्रयोग है। ऑप्शन की बात करें मुक्तक शैली, बी की बात करें प्रबंध शैली, सी की बात करें वर्णनात्मक शैली, और डी की बात करें दोस्त क्या परिमार्जित शैली, बताएं। चलिए थोड़ा सा आप लोग बात करते रहे, देखते भी, देखिए थोड़ा सा हम लोग करते हैं रामचरितमानस। क्या दोस्त, रामचरितमानस, रामचरितमानस पहला नंबर ये जानना है किसकी रचना है भाई, सभी लोग जानते हैं किसकी रचना है। रचना की बात करें तुलसीदास है, कौन है, तुलसीदास की है। क्या है, तुलसीदास की है दोस्त। और इनकी भाषा की बात करें दोस्त, कौन सी भाषा में लिखा गया है आप लोग बताएं। भाषा क्या अवधि है, क्या है अवधि है। देखिए एक होता है अवधि और एक होता है दोस्त अवधि, आप लोग कंफ्यूजन ना होइए दोस्त। इसी तरह एक रचना और आप लोग याद कर लेंगे, इनकी बहुत पूछता है विनय पत्रिका। क्या दोस्त, विनय पत्रिका। क्या विनय पत्रिका, विनय पत्रिका की भाषा की बात करें, ये भाषा किसमें लिखा है, ब्रज में। क्या ब्रज में, ब्रज भाषा। तो दो रचना इनकी विशेष करके याद रखेंगे, है ना। चलिए तो पूछा क्या है रामचरितमानस की शैली है, तो बताया मुक्तक है नहीं, तो इसमें क्या एक सिस्टमेटिक प्रबंध किया गया दोस्त। तो रामचरितमानस क्या प्रबंध शैली का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपका क्या बी फॉर बॉय क्या है दोस्त करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 मुस्कान ने 2 किलो पनीर खरीदा, इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया गया है दोस्त। तो बताना है कि मुस्कान ने 2 किलो क्या पनीर खरीदा, इसमें किस प्रकार सर्वनाम का प्रयोग किया गया। ऑप्शन की बात करें संख्यावाचक विशेषण, बी की बात करें गुणवाचक विशेषण, सी की बात करें परिमाणवाचक विशेषण, और डी की बात करें दोस्त सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्त पहले ये जानिए कि आप लोग एक बात यहाँ सीखने मिल गया, जब कोई पूछे विशेषण के कितने भेद होते हैं भाई, तो आप लोग बता दें विशेषण के 4 भेद। क्या
4 भेद होते हैं किसके, विशेषण के। एक तो क्वेश्चन आप लोग यहीं से जान गए भाई, क्योंकि विशेषण कितने होते हैं, 4 होते हैं। चारों नाम लिखा गया, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामी। तो कहने मतलब पहला क्वेश्चन आप लोग यहीं समझ लेते यार, पूछ रहे विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4, चारों के नाम लिखे गए। इसमें पूछा क्या, मुस्कान ने 2 किलो, तो अब दोस्त यहाँ देखिए 2 लिखा है, तो इसका मतलब थोड़ी संख्यावाचक भाई। अब बताओ ये जो आपका 2 बता रहा है, क्या बता रहा है, मात्रा का बोध करा रहा है कि संख्या का बोध करा रहा है भाई। 2 किलो पनीर खरीदी, तो पनीर जब खरीदी दोस्त ना, खरीदी, तो पनीर खरीदी, तो उसमें क्या होगा भाई, वो परिमाण का बोध कराता है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी दोस्त क्या है, करेक्ट है ना, करेक्ट है। अब लेकिन बात करें, यही कहे होते, यही देखिए, यही 2 आपका संख्या भी होता है, कह देते रोहन 2 कलम खरीदा। अब देखिए दोस्त, अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ अब जो आपका क्या संख्यावाचक है, क्या संख्या, देखिए मतलब जो गिना जा सके, जो गिना जा सके उसकी संख्या का बोध संख्यावाचक कहते हैं। लेकिन कोई संख्यावाचक शब्द मतलब 1 2 3 आधा 4 ये सब दोस्त आ जाए, लेकिन उनसे मात्रा का बोध उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमाणवाचक। तो दोस्त यहाँ आप लोग देखेंगे 2 ऐसे नहीं तुरंत टिक कर देंगे संख्यावाचक, तो 2 यहाँ क्या परिमाण का बोध करे, तो ऑप्शन आपका क्या है, सी फॉर कैट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई, रचना के आधार पर ना वाक्य है। बताएं दोस्त, ऑप्शन की बात करें मिश्र वाक्य, बी की बात करें संयुक्त वाक्य, सी की बात करें सरल वाक्य और डी की बात करें इनमें से कोई नहीं। तो बताना है दोस्त रचना के आधार पर। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए जब वाक्य की बात करें, क्या, जब वाक्य की बात करें, वाक्य को पूछे अर्थ के, वाक्य के भेद, क्या, वाक्य के भेद, वाक्य के भेद। देखिए वाक्य के भेद के बात करते हैं जब रचना के आधार पर, चाहे रचना कहे, क्या कहे, चाहे रचना कहे या संरचना कहे, रचना या संरचना दोनों का मतलब एक होता है। जब संरचना या रचना के आधार पर कहे दोस्त, आपको 3 बताना है, क्या बताना है, 3 बताना है भाई। आप लोग जानते होंगे सरल होता है, क्या होता है, सरल वाक्य होता है, क्या होता है, सरल वाक्य होता है, संयुक्त होता है और क्या, मिश्र होता है, क्या होता है, मिश्र होता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ सीख गए भाई, क्योंकि आपको पूछा क्या दोस्त, यहाँ पूछा क्या है, रचना के आधार, क्या देखिए यहाँ लिखा हुआ है रचना के आधार, इसके मतलब 3 होते हैं, क्या होता है, सरल होता है, संयुक्त होता है और क्या, मिश्र होता है। लेकिन एक और बात करें अर्थ के आधार, क्या दोस्त, अर्थ के आधार पर जब पूछे, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कितने होते, 8 होते, कितने होते, 8 होते। देखिए आप लोग याद कर लीजिए, विधिवाचक होता है, निषेधात्मक होता है, प्रश्न होता है, आज्ञा होता है, इच्छा सूचक होता है, संदेह होता है, संदिग्ध होता है और विस्मय बोधक हो। तो अर्थ क्या दोस्त कितने होते, 8 होते हैं। लिख नहीं, लेकिन आप लोग लिखना चाहेंगे तो इसना धीरे धीरे क्या करेंगे, वीडियो को स्लो कर लेंगे और लिख लेंगे। तो पूछा क्या, देखिए जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई, तो उसमें कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य, क्या दोस्त, तो क्या है, मिश्र वाक्य। अब समस्या है, कहेंगे सर कैसे हम जानेंगे इसमें मिश्र सरल है, तो कुछ शब्द आप लोग याद कर लेंगे। देखिए जब संयुक्त की बात करें आप लोग याद कर लेंगे, और दिख जाए, क्या देखिए, और दिख जाए, एवं दिख जाए, व दिख जाए, तथा दिख जाए, अथवा दिख जाए, क्या, अथवा दिख जाए, या दिख जाए, या तो दिख जाए, ना दिख जाए दोस्त, ना तो दिख जाए, है ना। उसके बाद इसी तरह किंतु परंतु लेकिन दिख जाए, किंतु परंतु लेकिन, लेकिन इसलिए दिख जाए, क्या, इसलिए दिख जाए। इसी तरह क्या, अतः दिख जाए, क्या दोस्त, अतः दिख। ये दोस्त हमारे क्या होते हैं, ये प्रायः जब एक क्या, दो प्रधान उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जब 2 प्रधान उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं तो ऐसे वाक्य हमारे क्या कहलाएंगे, संयुक्त वाक्य दोस्त। तो इन शब्दों को आप लोग रट लेना, मतलब और दिख जाए, एवं दिख जाए, वह दिख जाए, तथा दिख जाए, अथवा दिख जाए, या दिख जाए, या तो दिख जाए, ना तो ना दिख जाए। इसी तरह किंतु परंतु लेकिन, इसलिए और अतः। लेकिन आपको याद रखना, इसलिए बहुत खतरनाक है दोस्त। देखिए जब इसलिए रिजल्ट बताए, मतलब जब परिणाम का शो करेगा वहां क्या होता, संयुक्त होता है। लेकिन बात करें जब इसलिए कारण का भाव करे तो वहां क्या होता दोस्त, वहां मिश्र वाक्य होता है। जैसे बारिश हो रही थी इसलिए वह नहीं आया, जैसे बारिश हो रही इसलिए वह नहीं आया, तो भाई बताओ ना आने का कारण क्या था, बारिश होना। तो यहाँ जो इसलिए वाक्य को जोड़ा, यहाँ क्या, मिश्र वाक्य होगा। लेकिन यही वाक्य बात करें हम, वह खूब पढ़ता है इसलिए पास हो गया, यहाँ अब बताइए पास हुआ कैसे, क्योंकि उसका फल क्या मिला, पढ़ना। तो दोस्त ऐसे स्थिति में आप लोग याद करें, जब इसलिए आप लोग विशेष कर याद, जब इसलिए यही लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग
थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, देखिए जब आपको इसलिए इसको विशेष कर रट लेंगे भाई, इसलिए देखिए इसलिए बहुत ट्रेंड वाले हैं, इसलिए से दो सेंस आएगा जब आपको कारण आए, जब कारण का भाव प्रकट होगा तो आप लोग इसको क्या कह देंगे, मिश्र वाक्य। क्या कहेंगे दोस्त, मिश्र वाक्य। क्या, मिश्र वाक्य। लेकिन बात कर दे यही हमारा क्या, जब ये परिणाम का बोध कराए, क्या परिणाम का बोध कराए, ये दो आपका क्या संयुक्त वाक्य होगा। क्या दोस्त, संयुक्त वाक्य। तो इसमें कौन सा वाक्य है, पूछा क्या है, तो मिश्र है। क्या है, मिश्र है। तो इसको आप लोग ना लिख लेंगे और यह पेन डाउन कर लेंगे भाई। चलिए आखिर क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से, आपको बता दे पूरे ये क्वेश्चन रहा वहां से पोस्टमार्टम कर दिया जा रहा है दोस्त। तो इसलिए इन सब क्लास को हल्के में ना ले और तन मन धन से लगे रहे, प्रैक्टिस करते रहे। और हाँ भाई क्लास आप लोग लाइक शेयर भी किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक कोई ग्रुप हो ना, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो दोस्त, इन सब पर क्या शेयर भी किया करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, उनका नाम सुनकर मैंने तुमसे 100 बार, मेरे मुंह पर भाइयों का बखान ना किया करो, 1000 बार कह दिया, मेरी देह में आग लग जाती है। दोस्त कहने मतलब दोस्त आपका पहला ए और क्या है 6, मतलब क्या करना है, पहला वाक्य से शुरुआत है, मतलब 1 से शुरुआत है और 6 से क्या दोस्त अंत है। तो कहने का मतलब ए है कि इनको व्यवस्थित क्रम में करना है। चलिए देखिए आपको हम बता, जब कभी व्यवस्थित क्रम में आए, क्या दोस्त, जब कभी आपको व्यवस्थित क्रम करने के लिए कहे, थोड़ा समझेंगे कंसेप्ट, जब आपको व्यवस्थित करने के लिए कहे तो उसमें देखिए कुछ मतलब आपको समुच्चय मतलब जोड़ने वाले शब्द, मतलब समुच्चय बोधक अव्यय जरूर रहता है दोस्त। तो उसी से हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए धनिया ने ना नाक सिकोड़ कर कहा, अब कहा, अब देखिए दोस्त कहा, अब कहने के बाद अब भाई यहाँ की होगा या उसके बाद कोई क्या होगा, आपका उद्देश्य या कर्ता होगा। क्या होगा, कर्ता होगा। क्योंकि भाई देखिए एक वाक्य यहाँ से कंप्लीट हो गई, जब एक वाक्य यहाँ से कंप्लीट हो दूसरा वाक्य फिर शुरू होगा, तो दूसरा वाक्य शुरुआत तो इसमें कोई ना कोई क्या उद्देश्य जिसको हम लोग करता होना चाहिए। देखिए अब समझते हैं, धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, उनका नाम सुनकर, भाई उनका नाम सुनकर है नहीं, मैंने तुमसे, अब ध्यान कहा कि अब दोस्त इसके बाद हम बोलेंगे करता है। अब आपको बताना है, देखिए मैंने तुमसे 100 बार, मेरे मुंह पर भाई, अब बताओ मेरा नहीं 1000 बार। तो दोस्त कहने मतलब पहले आपका क्या रहा होगा, क्योंकि भाई मैंने क्या है, देखिए मैंने तुमसे 100 बार, तो मैंने क्या है, करता है या उद्देश्य है, तो करता है तो दोस्त के बाद करता। तो अब देख लेते ऑप्शन पहले रहा, तो दोस्त एक ही ऑप्शन है, क्या करेंगे, ऑप्शन आपका क्या कर देना है, बी फॉर बॉय करेक्ट है। नहीं समझ में, मतलब कहने जब कभी ऐसा वाक्य दिखे दोस्त, ऐसे जाने कभी हमेशा क्या समुच्चय बोधक होता है। अब देखिए यहाँ से क्या लिखा, धनिया ने मुझसे कहा कि एक वाक्य यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाक्य करने के लिए दोस्त आपको क्या करना है, फिर कर्ता का प्रयोग करना है। तो हम देखें किसी में है नहीं, तो देखिए उनका नाम सुनकर नहीं है, देखिए मेरे मुंह पर नहीं है, 1000 बार नहीं है, मेरी, अब देखिए दोस्त क्या ना, मैंने, अब यहाँ कहा कि मैंने तुमसे 100 बार ना, 100 बार, मेरे मुंह पर क्या, क्लियर दोस्त। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका बी फॉर बॉयज क्या है, करेक्ट है। देख लेते हैं सही अर्थ है नहीं, मैंने 100 बार कहा ना, उसके बाद फिर हुआ 1000 बार, 100 बार 1000 बार कहा, मतलब 100 और 1000 बार कहा दोस्त। तो उसके बाद क्या ऑप्शन यही आपका क्या है, बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए वेरी IMP दोस्त है ना, जा रहे हैं इसमें क्या 99% बच्चे क्या लगाएंगे, गलत बताएंगे, लेकिन आपको गलत आप लोग भी करेंगे, लेकिन दोस्त आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए। देखिए भवसागर में समास है, ऑप्शन की बात के तत्पुरुष समास, बी की बात के द्वंद्व समास, सी की बात के अव्ययी भाव समास और डी की बात के दोस्त क्या कर्मधारय समास। बताएं दोस्त। चलिए अब एक एक बताएं। देखिए द्वंद्व में होगा ना भी, क्योंकि द्वंद्व में आपस में क्या विपरीतार्थक का भाव होता है। क्या होता है, विपरीतार्थक का होता है दोस्त, अव्यय है नहीं, क्योंकि पहला पद क्या अव्यय होता है। तो दो आपका ऐसे ही वहां से टर्मिनेट हो गया, हट गया, तो बचा दो, या तो तत्पुरुष या तो कर्मधारय। बताएं। चलिए देखिए दोस्त, भाव के लिए सागर, तो क्या विशेषता बता रहे, क्या दोस्त किसके लिए, भाव के लिए। तो क्या भाव के लिए, तो सागर जो क्या, सागर कैसे भाव के लिए दोस्त, यहां तत्पुरुष नहीं है। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो देखिए भाव के लिए, तो अब यहाँ आपको तो लग रहा है तत्पुरुष है, लेकिन दोस्त क्या भाव के लिए सागर, कैसा सागर, जो भाव पार कर दे, क्या जो आपको पार दे दोस्त। यहाँ क्या विशेष और विशेषण है दोस्त, क्या है विशेष और विशेषण। तो ऑप्शन आपका क्या डी फॉर डॉग क्या दोस्त करेक्ट है।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इनकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी। तो दोस्त पहले नंबर ए पता कर लिए दौड़ना, दौड़ना। अब सुनिए आप लोग थोड़ा सा, कुछ बच्चे सकर्मक क्रिया और दोस्त क्या आकर्मक क्रिया, और क्या होती आकर्मक क्रिया। इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता ही नहीं पाते हैं कि भैया सकर्मक है आकर्मक है। ध्यान सुनेंगे, हम आज आपको ऐसी ट्रिक बता दें दोस्त, आप लोग कभी भी भूलेंगे। ध्यान सुनिए, मतलब आकर्मक क्रिया ऐसी होती है जो खुद पर, क्या, जो खुद पर की जाती है। ध्यान सुनेंगे, ऐसी क्रिया जो खुद पर या खुद के लिए हो दोस्त, उसे हम लोग क्या कहते हैं आकर्मक। जैसे सोना, ये बताओ आप लोग दूसरे के सोते हैं अपने आप पर करते हैं, सोते हैं, दौड़ना अपने आप पर होता है ना, अपने आप पर होता है दोस्त। उसी तरह और क्या होता है, बैठना, रोना, ये सब दोस्त क्या है जो अपने ऊपर होती है, उसे हम लोग क्या आकर्मक क्रिया कहते हैं। जब क्रिया का फल किसी दूसरे पर पड़ जाए उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या है, दौड़ना ना। अब इसको क्या बताएं, प्रेरणार्थक क्रिया। ध्यान से, प्रेरणार्थक क्रिया जब कोई कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे के द्वारा कराए उसे हम लोग क्या दोस्त कहते हैं, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। फिर सुनिए, जब कोई क्रिया या जब कोई कर्ता कोई कार्य ना करके किसी दूसरे के द्वारा कराते उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या, प्रेरणार्थक क्रिया। तो देखिए दोस्त आप समझता है, देखिए दौड़, अब देखिए दौड़ना अपने आप होगा, दौड़ एक क्या मूल है दोस्त, दौड़ाना, उसके बाद क्या दौड़वाना। अब दोस्त बताएं दौड़ाना या दौड़वाना, ये बताइए। दौड़ाना भाई आप ही दौड़ाएंगे, तो ऑप्शन की बात क्या, ऑप्शन क्या दौड़वाना, तो दोस्त क्या दौड़वाना। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका ए फॉर एप्पल करेक्ट है। नहीं समझ पाए, तो देखिए यहाँ दौड़ाना है, तो भैया आप लोग खुद कहते नहीं वो दौड़ा रहा है, वो बच्चों को दौड़ा रहा है, तो भाई बच्चों को दौड़ा रहा है तो इसका मतलब ए भी क्या है, ए भी बच्चों लोग क्या है ना, आकर्मक क्रिया के सेंस में ही जाते। लेकिन बात के प्रेरणार्थक, जब कोई क्रिया दूसरे के द्वारा, मतलब कर्ता कोई क्रिया दूसरे के द्वारा कराए, तो दोस्त ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका ए फॉर एप्पल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से अशुद्ध शब्द का पहचान करें। बताना दोस्त इसमें से कौन सा शब्द क्या अशुद्ध है। ऑप्शन की बात करें उज्ज्वल, बी की बात करें कवित्री, सी की बात करें अनधिकार और डी की बात करें अतिथि। तो दोस्त बताएं इनमें से कौन सा शब्द क्या अशुद्ध है। चलिए बताएं, कमेंट करें आप लोग, ये बताएं। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, नहीं भाई उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता है। क्या ऐसे नहीं, उज्ज्वल में क्या दोनों जय आपके क्या आ जाते, जैसे ऊ होता है, जा है, फिर आधा जय दोस्त, फिर वाह है, उसके बाद ए है। क्या उज्ज्वल ऐसे लिखे, वही तो पूछा शुद्धियां। तो ए आपका कवित्री करेक्ट है दोस्त, अनधिकार भी सही है, अतिथि भी सही दोस्त, लेकिन आपका क्या उज्ज्वल है क्या दोस्त करेक्ट था, मतलब इनकरेक्ट था, इसको आपको क्या करेक्ट, वही पूछना है क्या अशुद्ध। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका ए फॉर एप्पल ना इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें धैर्य की कमी हो उसे कहते दोस्त अभीर, धीर, अधीर, अविश्वास। बताएं जिसमें ना धैर्य की कमी उसे हम लोग क्या कहते हैं, बताएं। चलिए उसे क्या कहते हैं, अधीर कहते हैं। क्या अधीर। और जिसमें धैर्य होता है उसे क्या अधीर कहते हैं दोस्त। अभीर बताएं क्या होता है, अभीर बताएं। चलिए देखिए दो शब्द आप लोग याद कर लेंगे, हो सकता है भाई यही मिल जाए आपसे। एक होता है अभीर और दोस्त क्या होता है, एक होता है आभीर। क्या होता है, आभीर, है ना। देखिए आएगा तो वहां सर चकरा जाएगा। देखिए ए क्या है, ए आपका भैया आप लोग जानते हैं अहिर। क्या आप लोग जानते हैं अहिर, क्या अहिर का क्या है तत्सम है, अहिर का क्या है तत्सम है, क्या है तत्सम है। किसका है, अहिर का क्या दोस्त तत्सम है, किसका है तत्सम है, किसका अहिर का, क्या अहिर का। इसी तरह दोस्त ना, लेकिन अभीर मीन्स क्या दोस्त होता है निडर। क्या होता है निडर, क्या होता है निडर, क्या होता है निडर, है ना। चलिए इसी तरह कुछ आप लोग याद करेंगे, जैसे क्या होता है केवट का कैवर्त होता है, चमार का चरमकार होता है, कनौजिया कनकुब्ज होता है, अहीर का अभीर होता है, पंडित का पाड़े होता है, द्विवेदी का दुबे होता है न। उसके बाद दोस्त क्या कनौजिया कानकुब्ज होता है, लोहार का लौहकार होता है दोस्त। जितनी बिरादरी है सबको हम लोग क्या यही निपटा दे रहे हैं, है ना। अच्छा उसके बाद पंडित का पाड़े होता है, बनिक का वरिक होता है, सॉरी बनिया का वरिक होता है दोस्त, है ना। ये सब क्या है तत्सम और तद्भव हैं। तो सब बिरादरी आए तो आप लोग जान जी बिरादरी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या है ना, सी क्या है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14,
समुद्र का पर्याय है दोस्त, बताना है समुद्र का पर्याय। कालिंदी, जलधि, सरिता और पयोधर। तो दोस्त बताना समुद्र का पर्याय है, बताएं, कमेंट करें आप लोग, कमेंट किया करिए भाई आप लोग। देखिए जब आप लोग लिखेंगे, लिखने से क्या होता है, आपका दिमाग चलता है, ऐसे सुनते रहे भाई पता नहीं आ रहा नहीं, इससे कमेंट जब आप लोग सोचेंगे तभी तो लिखेंगे, इसलिए आप लोग कमेंट किया करिए। कमेंट करने से आप लोग ना, जैसे कहते हैं ना कामचोर, तो कामचोर नहीं भाई, आपको क्या करना है, वर्दी लेना है तो पूरे मतलब 1% का भी क्या दोस्त काम चोरी नहीं करना है, पूरे तन से जितना हो सके अपना 7%, उससे ज्यादा भी प्रतिशत होता है तो दोस्त उसको भी आप लोग लगा दीजिए, है ना, क्योंकि भाई हम तो जानते 100 ही होता है, लेकिन कहीं कहीं मैथ में लिखा जाता है 200%, और होता हो तो 200 होता तो वो भी लगा दीजिए आप लोग, पूरा जितना ताकत हो, जितना एनर्जी हो, जितना आप लोग काबिल हो दोस्त, पूरा लगा दीजिए, क्योंकि आप जानिए इससे अच्छा और अवसर नहीं पाएंगे, फिर नहीं तो फिर वही 5 साल के बाद आएगी वैकेंसी, तब तक आप लोग क्या ओवर एज हो जाएंगे, है ना यहाँ के रहेंगे ना तो वहाँ के, इसलिए आप लोग क्या पूरे तन मन धन से लगे रहिए और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ दोस्त। चलिए देखिए कालिंदी दोस्त किसका पर्याय आप लोग बताएं, यमुना का है, किसका, यमुना का है भाई, यमुना का और पर्याय आप लोग जानते होंगे, इसी का आप लोग क्या कहते हैं, रवि तनया कहते हैं, क्या रवि तनया, इसी क्या सूर्य तनया, सूर्य तनया, ये सब दोस्त किसका है। नेक्स्ट की बात करें जलध क्या है दोस्त, जलध आपका समुद्र है, क्योंकि भाई जल से धारण है, क्या है समुद्र का पर्याय ना, समुद्र है दोस्त। बात करें सरिता किसका है, नदी का है, क्या नदी का है दोस्त। बात पयोधर किसका है दोस्त, ये बादल का है, क्या है बादल का है, क्या है बादल का। तो ऑप्शन पूछा क्या भाई, ऑप्शन पूछा है समुद्र का पर्याय, तो ऑप्शन आपका क्या बी फॉर बॉय क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए शब्द शक्ति के प्रमुख कितने भेद हैं दोस्त, बताना है शब्द शक्ति के प्रमुख कितने भेद। ऑप्शन की बात करें 2, 3, 4, 5, तो बताएं दोस्त। चलिए कितने दोस्त, 3 होते, कितने होते हैं, 3 होते। आपको तीनों नाम याद कर लेना है। देखिए अभिधा होता है, लक्षणा होता है और व्यंजना होता है, क्या दोस्त व्यंजना होता है। पूछे आपसे पूछ ले भैया क्या व्यंजना होता है ना, अभिधा होता है, लक्षणा होता है और व्यंजना होता है, लेकिन पूछे शब्द शक्ति का प्रमुख है कौन माना जाता है, तो इसको हम लोग क्या प्रथम या प्रमुख मानते, क्या प्रथम है, प्रथम या प्रमुख। पूछे शब्द शक्ति का ना कौन सा सबसे प्रमुख या प्रथम माना, उसे क्या अभिज्ञा कहते हैं, इसका मीन्स होता है प्रमुख या प्रधान, है ना। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 14 नहीं है क्या भाई, ये कौन सा क्वेश्चन था, देखते रहे दोस्त, बताते रहे आप लोग, देखिए 14 छूटा नहीं। देखिए निम्न में से, चलिए अच्छा 14 सही है, 15 बताना है। चलिए देखिए निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कौन सी कहानी है दोस्त, बताना है, मतलब इसमें कौन सी ना किशोरी लाल स्वामी द्वारा रचित कहानी है। ऑप्शन की बात करें प्लेग की चुड़ैल, बी की बात करें पंडित और पंडिताइन, सी की बात करें इंदुमती और डी की बात करें दोस्त 11 वर्ष का समय। तो दोस्त बताएं इनमें से कौन सी रचना या कौन सी कहानी क्या किशोरी लाल स्वामी गोस्वामी की है, बताएं। चलिए एक एक की बात करते, देखिए प्लेग की चुड़ैल दोस्त किसका है, भगवान दास का, किसका है भगवान दास की रचना है, किसकी भगवान दास की है। पंडित और पंडिताइन भाई आत्मा राम की है, क्या आत्मा राम। दोस्त इंदुमती किसकी है, इंदुमती यही किशोरी लाल जी की है, किसकी है किशोरी लाल गोस्वामी की है, गोस्वामी की है दोस्त। बात करें 11 वर्ष का समय किसका है, आप लोग जन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, किसका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
ध्यान सुनिए दोस्त, थोड़ा सा आप लोग याद रखिए। देखिए जब वहाँ रचना भाई और पूछेगा, जैसे आउट ऑफ सिलेबस पूछेगा तो आप लोग कोई नहीं कर पाएंगे, जानते रहिए। और यहाँ जितनी हम रचना बता दें उसमें से दोस्त फंसना होगा, श्योर है उसी में रहेगा। नहीं तो भाई जब आउट ऑफ पूछेगा भाई, जब लेवल बढ़ा देगा दोस्त एकाग्र रचना, तो आप लोग बहुत टेंशन ना लीजिए, क्योंकि रचना का ऐसे ऐसे ट्रिक बता देंगे तो आप एक एक लाइन में एक एक कवि क्या, एक एक कवि एक लेखा क्या पूरी तरह से क्या समापन हो जाएगा दोस्त। तो अच्छी तरह से जान जाइए। तो दोस्त देखिए प्लेग की चुड़ैल, अब याद हुए जब चुड़ैल होता है देखते लोग भगवान को बुलाते, ऐसे याद कि भगवान दास की है। पंडित और पंडितान भैया और वो क्या होता, आत्मा से पूजा पाठ किया जाता दोस्त। बट इंदुमती दोस्त क्या, किशोरी लाल इंदु क्या थी, इंदु एक किशोरी थी, ऐसे याद कर लेंगे। और 11 वर्ष का समय क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भैया 14 वर्ष तक के वनवास गए थे। आप लोग याद कर लेंगे 11 वर्ष के याद कर लेंगे ना, ऐसे याद कर लेंगे। नहीं समझ में बात। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या सी फॉर कैट करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आटा टूट, क्या दोस्त आटा टूट लिख दिया भाई इसको। आटा टूट का मतलब है, ऑप्शन की बात करें निरंतर, बी की बात करें बहुत अधिक, सी की बात करें क्या दोस्त अटल, और डी की बात करें कम। बताना दोस्त आटा टूट का क्या अर्थ है, बताएं। चलिए आटा टूट का मतलब क्या दोस्त, बहुत अधिक, क्या होता है बहुत अधिक। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन बी क्या है दोस्त करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से, इसको दोस्त रूट बना ले, इसको थोड़ा सा आप लोग रेक्टिफाई कर लेंगे। रूढ़ बताना है क्या दोस्त, रूढ़ बताना है भाई। चलिए बना दे रहे हैं हाँ। चलिए अब बताएं। चलिए क्या निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है। ऑप्शन की बात करें दूध वाला, बी की बात करें घुड़सवार, सी की बात करें क्या दोस्त, सी आपका क्या है नाक है, और डी की बात करें लंबोदर। बताएं। चलिए थोड़ा सा आप लोग याद करें। देखिए जब शब्द भेद की बात करें तो बनावट के आधार, क्या बनावट के आधार, क्या बनावट के, या क्या लिखा है बनावट के आधार, बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर तीन होते हैं। बनावट या रचना आपका क्या होता है, पहला होता है रूढ़ होता है क्या दोस्त, रूढ़ होता है, रूढ़ शब्द होता है। उसके बाद दूसरा क्या है यौगिक होता है, क्या होता है यौगिक होता है। और तीसरा आपका क्या होता है योग रूढ़ होता है, क्या योग रूढ़ होता है दोस्त। तो पूछा इसमें क्या है, ध्यान, रूढ़ ऐसे शब्द जिनके टुकड़े या खंड ना कि उसे हम लोग क्या रूढ़ कहते हैं, जैसे नाक हाथ पैर। यौगिक मतलब दो रूढ़ मिलकर दोस्त हमारा क्या योगी बनाते हैं। और योग रूढ़ दोस्त मतलब ऐसे शब्द जिनका एक विशेष अर्थ मतलब कोई तीसरा अर्थ निकले उसे हम लोग क्या कहते हैं योग रूढ़। मतलब जितने पर्याय होते हैं पर्याय क्या होते हैं ना योग रूढ़ के उदाहरण होते हैं। अब एक एक देखिए, दूध वाला, देखिए भाई दूध है, उसके बाद क्या वाला है, तो कैसा है यौगिक है, कैसा है यौगिक है। नेक्स्ट की बात करें घुड़सवार, ये भी दोस्त कैसा है यौगिक है। बात करें नाक आपका क्या, नाक आपका क्या रूढ़ है, क्या दोस्त रूढ़ है। लंबोदर क्या दोस्त, ये आपका क्या इसका एक विशेष, इसका किसका पर्याय है भाई, आप लोग जानते हैं लंबोदर किसका है, गणेश जी का है, क्या इसका है गणेश जी का है ना, गणेश जी का है। तो इसका एक विशेष हो रहा है, इसको हम लोग क्या योग रूढ़ कहते हैं दोस्त, क्या योग रूढ़ कहते हैं, क्या योग रूढ़। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा संगत नहीं है दोस्त। बताना है इनमें से कौन सा संगत नहीं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान सुनिए, जब वहाँ क्वेश्चन पढ़ा गए थोड़ा ध्यान दिए, क्या पूछ रहा है संगत नहीं है, क्या संगत नहीं। ऑप्शन की बात उद्घाटन समापन करने मतलब दोस्त क्या है विलोम है, ये भी जानते हैं ना, उद्घाटन समापन। बी की बात करें प्रतिपत्ति निष्पत्ति, सी की बात करें सूत्रपात उपसंहार, और डी की बात दोस्त क्या प्रारंभ है अंत। तो दोस्त बता इनमें से कौन सा संगत है मतलब कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो बेरी आईएमपी दोस्त देखिए यहाँ जन आपके कितने 4 विलोम तैयार हो रहे हैं, बताएं कमेंट करें। चलिए देखिए उद्घाटन क्या समापन होता है भाई, प्रतिपत्ति का क्या होता है निष्पत्ति होता है, सूत्रपात क्या ना उपसंहार होता है। लेकिन दोस्त क्या प्रारंभ, क्या प्रारंभ का अंत भी होता है भाई, क्या दिक्कत है। ओहो प्रारंभ का दोष यहाँ पूछा था, इसको थोड़ा सा आप लोग ना प्रारंभ को यहाँ क्या था अंत, प्रारंभ का दोष यहाँ था शुरू, तभी तो सोच रहे भाई क्या पूछा है। प्रारंभ यहाँ दोस्त क्या कर लेंगे, यहाँ पूछा क्या था
प्रारंभ का शुरू, क्योंकि ये क्या प्रारंभ का शुरू पूछा। अब सही है। तो ऑप्शन आपका क्या दोस्त, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या है, डी फॉर डॉग क्या है, यही असंगत है ना, याद कर लेंगे। प्रारंभ क्या होता है, अंत होता है। क्या होता है, प्रारंभ क्या होता है, अंत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताना दोस्त, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन की बात करें, मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, क्या बात है। बी की बात करें, श्याम सज्जन आदमी है। सी की बात करें, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। और डी की बात करें दोस्त, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। तो कहने का मतलब बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताएं, कमेंट करें। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, देखिए दोस्त बताएं। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, मेरा गुप्त रहस्य, बताओ गुप्त और रहस्य दोनों समानार्थी हैं, तो एक ही लगाइए भाई, मेरा रहस्य कोई नहीं जानता। दूसरा बताए, श्याम सज्जन आदमी है। चलिए ध्यान से, सज्जन के साथ दोस्त कभी भी आदमी नहीं आता, व्यक्ति होना चाहिए। श्याम क्या है, सज्जन व्यक्ति है। बी की बात, सी की बात बताए, उत्तर का अधिकांश भाग। चलिए तो देखिए, अधिकांश कोई शब्द नहीं होता है, क्या अधिक होता है। उत्तर का अधिक भाग क्या है, पहाड़ी है। तो बचा क्या है, तो इनमें से कोई, देखिए आप लोग कहने मतलब एक सेंटेंस है, आप इसको मत सोचिए, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या, डी, यही दोस्त क्या है, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आज का आखिरी क्वेश्चन। और भाई आप लोग लाइक कर दिया करिए, है ना, शेयर भी कर दिया करिए दोस्त, और क्या लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। आप लोग थोड़े देखिए, और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको डेली इसी तरह क्लासेज मिलती रहे दोस्त। क्योंकि आपको क्या मैथ रीजनिंग, अब देखिए अब एग्जाम आपका केवल 1 महीने रह गया दोस्त। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैराथन क्लास दें, मतलब कम से कम 37 क्वेश्चन होंगे दोस्त। हाँ हो सकता है भाई क्लास 1-2 दिन में भी हो सकता है गैप हो जाए, लेकिन कोशिश करें दोस्त क्लासेस गैप ना हो। तो अब आपको कोशिश किया जाए मैराथन, मतलब वहाँ लगभग जितने क्वेश्चन आएंगे लगभग पूरा, मतलब मॉक टेस्ट जिसको आप लोग कहते हैं दोस्त कंप्लीट टेस्ट, मतलब वहाँ आपका 37 रहेगा, 37, क्योंकि भाई आपका लगभग आपको मान जाइए कि कितने, लगभग 30 दिन और एग्जाम है। कम से कम आप लोग एग्जाम से पहले 30 प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट कोशिश किया जाए तो दोस्त दिया जाए। तो आप लोग ना आप पूरी तरह लग जाए, हो सकता है आपको क्या 1-2 दिन में पूरी तरह से क्लासेज मिलने लगी, मतलब पूरा कंप्लीट टेस्ट। चलिए बताएं, देखिए लिखा क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो दोस्त बताएं, इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि भाई इनमें से 3 तत्सम होगा, एक आपका क्या दूसरा होगा। चलिए, पतन, पंसारी, पिटक और प्रहर। तो दोस्त इसमें से पूछा कौन सा तत्सम नहीं है, तो क्या दोस्त इसमें क्या है, पंसारी नहीं है। क्या ऑप्शन आपका क्या, बी फॉर बॉय क्या है, करेक्ट है। तो दोस्त आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे। हाँ क्लास कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करिए दोस्त। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि डेली आपको इसी तरह क्लासेज मिलती रहे दोस्त। तो दोस्त चलते आज के लिए इतना ही ना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।